राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब भी राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। नवरात्रि में कलश स्थापना या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना हमें किस मुहूर्त में किस मुहूर्त पर करनी है। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए जानते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसलिए सर्व इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होने से परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए 9 दिन तक उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म का यह एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि वर्ष 2020 में 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत, पूजा, भंडारे, जागरण, डांडिया आदि में मां के भक्त बड़े ही उत्साह से भाग लेते हैं। भारत में नवरात्रि के इस त्योहार से प्रारंभ हो जाता है एक के बाद एक त्योहार का आना। ये जाने ऊर्जा से भरे इस उत्सव से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। इस बार नवरात्रि महासंयोग लेकर आ रही है। इस बार नवरात्रों में शुभ योग बन रहा है। नवरात्र में स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। इस बार मां का आगमन हाथी और बिना किसी वाहन के हो रहा है। इसलिए आइए जानें कि क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और किस मुहूर्त में हमें किस अभिजीत मुहूर्त में हमें पूजा अपनी करनी चाहिए, कब से कब तक शुरू होगी शारदीय नवरात्रि। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए। दुर्गा पूजन की इसमें सामग्री भी होगी और घट स्थापना में क्या सामग्री की हमें जरूरत पड़ेगी वह सभी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। शारदीय नवरात्रि 2020 से शुरू है और कब समाप्त हो रही है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर शनिवार 2020 को होगी। शारदीय नवरात्रि का सबसे पहला दिन जो 17 अक्टूबर को तिथि को है शुक्ल प्रतिपदा शारदीय नवरात्रि 2020 का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस दिन घट स्थापना और शैलपुत्री की आराधना शनिवार के दिन होने से इस दिन स्लेटी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें और मां शैलपुत्री को चमेली के पुष्प अर्पित करें। शारदीय नवरात्रि 2020 का दूसरा दिन 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। शुक्ल द्वितीया शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि का दूसरा दिन रविवार के दिन आएगा। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए नारंगी रंग का प्रयोग करें, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें, माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करें। इससे आपको स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि 2020 का तीसरा दिन 19 अक्टूबर की तिथि को है। तृतीया शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। 2020 शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन सोमवार है। इसी दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए और मां चंद्रघंटा का स्मरण करना चाहिए। सफेद रंग शुद्धता और सरलता को दर्शाता है। सफेद रंग आत्म शांति एवं सुरक्षा का भी अनुभव कराता है। शारदीय नवरात्रि 2020 का चौथा दिन 20 अक्टूबर को पड़ रहा है। चतुर्थी शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माता के कुष्मांडा रूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि 2020 के चौथे दिन मंगलवार है। इस दिन माता की आराधना के लिए लाल रंग का आसन बिछाएं और लाल रंग के वस्त्र धारण करें और विधि विधान के साथ माता कुष्मांडा की आराधना करें। शारदीय नवरात्रि 2020 का पांचवा दिन 21 अक्टूबर को है। पंचमी शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंद माता की आराधना की जाती है। वर्ष 2020 में नवरात्रि के पांचवें दिन बुधवार है। इस दिन गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण करें और स्कंद माता को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शारदीय नवरात्रि 2020 का छठवां दिन 22 अक्टूबर को है, यानी कि षष्ठी है 22 अक्टूबर को। षष्ठी शारदीय नवरात्रि के छठवें दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। माता कात्यायनी
को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरुवार होने के कारण पीले रंग के वस्त्र धारण कर माता शक्ति की आराधना करें और देवी कात्यायनी का स्मरण करें। शारदीय नवरात्रि 2020 का 7वां दिन सप्तमी के नाम से जाना जाता है, जो 23 अक्टूबर की तिथि को है। सप्तमी नवरात्रि के 7वें दिन माता पार्वती के सबसे भीषण रूप काल की आराधना की जाती है। वर्ष 2020 में काल रात्रि का पूजन शुक्रवार के दिन किया जाएगा, इसलिए इस दिन हरे रंग का चुनाव करें और साधना के आसन सहित हरे वस्त्र को धारण करें। शारदीय नवरात्रि 2020 का 8वां दिन 24 अक्टूबर की तिथि को है। 8वें दिन मां महागौरी की आराधना है। माता महागौरी की आराधना सौभाग्य और उन्नति लेकर आती है। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। रात्रि 2020 के 8वें दिन शनिवार है। इस दिन हरे और नीले रंग के वस्त्र धारण करें और मां महागौरी का स्मरण करते हुए उन्हें सुगंधित फूल अर्पित करें। शारदीय नवरात्रि 2020 9वां दिन 25 अक्टूबर को है, जो तिथि 9 है। रात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के क्रम इस बार रविवार को आ रहा है। इस दिन मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करें। बैंगनी रंग भव्यता और राशि ठाट बाट को दर्शाता है। साथ ही यह भक्तों को समृद्धि और संपन्न बनाने का कार्य भी करता है। नवरात्रि के 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री का आवाहन करें। ये जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर है इस बार, तो इसी समय में आपको करनी है। घट स्थापना मुहूर्त है 6:27 के 6:27 AM से 10:13 AM तक घट स्थापना मुहूर्त है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 11:44 AM से 12:29 PM तक है। घट स्थापना मुहूर्त निषिद्ध है चित्रा नक्षत्र के दौरान, इसलिए आप सभी घट स्थापना मुहूर्त के अनुसार ही पूजा करें। चित्रा नक्षत्र के दौरान घट स्थापना करने से अवश्य बचें। और घट स्थापना आपको शनिवार के दिन 17 अक्टूबर को 2020 में करनी है और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर 2020 9:08 PM पर। नक्षत्र प्रारंभ है 16 अक्टूबर 2020 को 2:58 PM पर और चित्रा नक्षत्र समाप्त है 17 अक्टूबर 2020 को 11:52 AM पर। तो आप सभी इनका जरूर ध्यान रखें। चित्रा नक्षत्र पर घट स्थापना ना करें, प्रतिपदा तिथि पर करें और अभिजीत मुहूर्त पर घट स्थापना करें। प्रकार माँ के पूजो घट स्थापना करने के पश्चात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात ब्राह्मण द्वारा या स्वयं ही मिट्टी की वेदी बनाकर जौ बोया जाता है। इसी वेदी पर घट स्थापित किया जाता है। घट के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित कर उसका पूजन किया जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। 9 दिन तक पाठ और पूजन के समय दीप अखंड जलता रहना चाहिए। आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये जानते हैं कि घट स्थापना सामग्री क्या है। हमें जो सामग्री उपयोग में लानी है वो यह है जल से भरा हुआ पीतल, चांदी, तांबा या मिट्टी का कलश, पानी वाला नारियल, रोली या कुमकुम, आम के 5 पत्ते, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा या चुनरी, लाल सूत्र मौली, साबुत सुपारी, साबुत चावल और सिक्के, कलश ढकने के लिए ढक्कन और जौ। पूजा में जो सामग्री हमें उपयोग में लानी है वह यह सामग्री है पंचमेवा, पंच मिठाई, रुई, कलावा, रोली, सिंदूर, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, 5 घी, कलश हेतु आम का पल्लव, चौकी, समिधा, हवन कुंड, हवन सामग्री, कमल गट्टे, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा,
फल, बतासे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी की गांठ, अगरबत्ती, कुमकुम, इत्र, दीपक, आरती की थाली, कुशा, रक्त चंदन, श्रीखंड चंदन, जौ, तिल, माँ की प्रतिमा, आभूषण व श्रृंगार का सामान और फूल माला। इन सभी आपको दुर्गा के पूजन में काम आएंगी। इन सभी का आपको अवश्य ही उपयोग में ये आएगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी या वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सभी के साथ शेयर भी करिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। हम अपने चैनल पर रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।